प्रभु के हम अर्जुन का प्रभु के प्रति गुणगान सुन रहे थे और उस गान में उसने सबसे पहले कहा था परम ब्रह्म, कि मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं आपको जान गया हूँ, या मेरे ज्ञान में ये आ गया है कि आप परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म भी नहीं, परम ब्रह्म। वो आदि सत्ता को पहचान गया कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तेरे भी हो चुके हैं, तू जानता नहीं है, मैं सब जानता हूँ। वो इस बात को भली प्रकार जान गया और यही बात वो सबसे अंत में भी कहेगा कि मुझे कुछ चेतना आई है। इसी शब्दों को वो इस तरह से कहेगा कि मुझे कुछ चेतना आई है, मैं समझ गया, अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। उसी को करते हुए कहते हैं, फिर वो कहता है परम धाम। परम धाम अर्थात अंतिम धाम आप हो, आज पहचाना है। युद्ध खत्म होने के बाद वो स्मृतियां कहीं गईं और उसने कभी भी वैराग्य का या आध्यात्मिकता का रुख नहीं लिया। फिर वो अपने उन्हीं कार्यकलापों में व्यस्त हो गया और फिर उसने कहा कि आप परम पवित्र हो। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसके अंदर वो वाला भाव रहा नहीं और उसने अंत में कृष्ण से कहा कि सारथी पहले उतरता है, आप उतरो। तो उन्होंने कहा मैं कहता हूँ ना, तुम उतरो। तो कहना मान गया, उतर गया और बाद में जब सारा रथ जला तो कहा केशव ये क्या? तो उन्होंने कहा कि ये वही है जो तू नहीं जानता। मैं जानता था, तू नहीं जानता। कि क्या? कि इतनी शक्तियां लगी, इतनी अमोघ शक्तियां लगी, इतने दिव्य अस्त्र चलाए गए इस रथ के ऊपर, लेकिन किसी का भी असर इसलिए नहीं हुआ कि उस रथ पर मैं भी, अगर मैं नहीं होता तो ये सब सोच ले। तो वो आज 3 बात मान रहा है इतने ज्ञान को जानने के बाद, लेकिन ये इसका ज्ञान थोड़ी देर का ज्ञान है, असीमित समय का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सतत युक्ता वाली बात बाद में उसमें नहीं रही। और उसने फिर वही व्यवहार किया जैसा हम करते हैं। हम टिकते नहीं, वो भी टिका नहीं। और ये तीनों ही वचन आज वो कह रहा है, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। और फिर वो कहता है क्योंकि सब ऋषिगण सनातन, दिव्य और सभी गण सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं कि आप हमेशा से रहने वाले हो, आप सनातन हो। सनातन उस प्राचीन हम उसको कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज का आदि जानते हैं तब वो चीज प्राचीन होती है, और जब हम किसी चीज का आदि नहीं जानते तो हम उसको प्राचीन नहीं, सनातन कहते हैं। प्राचीन का अर्थ है उसका एक सिरा आप जानते हो लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है, और जब वो पुराना होता है तो वो प्राचीन कहलाता है। लेकिन जब हम किसी के आदि को ही नहीं जानते, बस वो है, बराबर है, उसको हम सनातन कहते हैं कि ये हमेशा से है। कब से है ये हम जानते नहीं, तो उसे प्राचीन प्राचीनतम ऐसी किसी भी संज्ञा से बांधा नहीं जा सकता। तो हम कहते हैं ये सनातन है। जैसे हमारा सनातन धर्म, हम इसको ये नहीं बता सकते कि कब किसने कैसे शुरू हुआ। ये एक जीने की कला है जो जीने के साथ ही आ गई, और हमसे पहले जो भी रहा वो भी सनातन के बारे में जानता। और ये श्रुति
परंपरा, हमारे नियमों के जानने के कारण, नियमों का पालन करने के कारण, एक दूसरे के मुख से पालन करने के कारण, हमारे पुरखे ऐसे करते थे इसके कारण, इन सब चीजों से हमें ये ज्ञान आज तक मिलता आ रहा है, कभी इसमें रुकावट नहीं आई। तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं सनातन। तो कहते हैं सभी ऋषिगण आपको सनातन कहते हैं, आपको दिव्य पुरुष कहते हैं। उस दिव्यता का अनुभव तो अर्जुन ने भी किया है। जब, क्या समझते हो कि जब कौरवों की सभा में इन्होंने अपना रूप दिखाया, कोई इन्हें बांध नहीं पाया, तो क्या वो कहानियां बाहर नहीं आई होंगी उस राजसभा से, इनके कानों तक नहीं आई होंगी? जरूर आई होंगी। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप दिव्य भी हो और देवताओं का आदि देव भी हो, अर्थात कि ये जो आपने अपनी विभूतियां मुझे गिनवाई हैं, जो आपने मुझे अभी तक ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप आदि देव हो, आप सबसे परम हो, आपके पहले कोई भी नहीं था, ये मैं जानता हूँ। और खाली आप अजन्मा ही नहीं हो, आदि तो हो, लेकिन आप अजन्मा भी हो, अर्थात ये नहीं है कि हम कोई सिरा पहचानते हैं, नहीं, आप हमेशा थे, ये भी जानते हैं हम। और फिर उसने कहा कि आप सर्वव्यापी हो, ये उसने देखा जाए तो अर्जुन ने ये बताया कि इन इन बातों को आपने मुझे समझाने का प्रयास किया और ये मैं सब समझ गया। यही इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, ये मैं जान गया। इसके अलावा ऋषिगण जो आपको सनातन कहते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। फिर कहते हैं दिव्य पुरुष हो, ये भी मैं जानता हूँ। आदि देव हो, ये भी जानता हूँ। आप अजन्मा हो, मैं ये भी जानता हूँ। आप पूर्ण विस्तृत हो, मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि आप सर्वव्यापी हो। ये बात उसने तब नहीं महसूस की जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अगर सर्वव्यापी नहीं तो फिर सभा के अंदर कृष्ण को किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन द्रौपदी कृष्ण को बुला रही थी और जैसे ही उसने कृष्ण का नाम लिया, वहां पर साड़ी के अंबार लग गए। तो वो ये जानता है, इसलिए वो कह रहा है आप सर्वव्यापी हो। हर चीज का अनुभव भी उसके पास है। ये नहीं है कि खाली उन्होंने बता दिया कि मैं सर्वव्यापी हूँ और उसने उस सर्वव्यापिता को मान लिया, ऐसा नहीं। उसके पास हर चीज को समझने के लिए, हर चीज को जानने के लिए कोई ना कोई अनुभव उसके साथ लगा हुआ है। और सबसे पहले उसने ये कहा जो कोई नहीं कह रहा है, आप परम ब्रह्म, उसने परम ब्रह्म कहा है। फिर इतने सारे लक्षणों को देने के बाद उसने आगे कहा है, सर्वमेतद्दितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् भक्तिं भगवन् व्यक्तिं विदुर देवा न दानवा। कि हे केशव, जो भी कुछ आप मेरे प्रति कह रहे हो, ये सारा कुछ ही मैं सत्य मानता हूँ। अब एफर्मेशन है एक तरह की, वो ये बताना चाहता है कि प्रभु, मैं आपकी बातों को हवा में नहीं उड़ा रहा, मैं मान रहा हूँ, ये सच है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सर्वमेतम मृदम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, आप जो भी कुछ मुझे बता रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि आप मुझे ठीक बता रहे हो, कुछ गलत नहीं बता रहे। न ही ते भगवान व्यक्तिम, कि मैं आपके भगवान इस लीला में स्वरूप को ना तो कोई देव जानता है, ना कोई दानव जानता है। न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, ना विदुर जानते हैं और ना विदुह देवा, नहीं जानते हैं कौन देव और ना ही दानव।
कि आपकी इस लीलामय स्वरूप को देवता और दानव दोनों ही नहीं जानते। अब हैरानी की बात यहाँ क्या आती है, यहाँ हैरानी की बात आती है कि वो अर्जुन क्या है कि अर्जुन कह रहा है कि आपकी इस लीला को ना देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं, तो क्या मानव जानते हैं? जानते तो हैं पर मानते नहीं, क्योंकि मनुष्यों के सामने ये लीलाएं आप आज कर रहे हो। मैंने कल सारा गिनवाया था ना आपको, ये ब्रह्म कौन कौन जानता है कि ये ब्रह्म है, लेकिन वो मानता तो नहीं है। इनको किसी ने ब्रह्म माना नहीं, लेकिन क्या न मानने के कारण थे? नहीं थे। हर चीज में पता चलता था कि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है। पैदा हुआ, सारे ताले खुल गए, पिताजी लेके चल रहे हैं यमुना में, यमुना जी को जब तक उन्होंने छुआ नहीं तब तक यमुना उफान पे रही, जैसे ही चरण छुए यमुना जी बैठ गई। तो क्या इन सब चीजों को देखा नहीं? क्या माता देवकी ने इनका चतुर्भुज रूप नहीं देखा? दिखाया था ना। उसके बाद भी क्या किसी माता ने इनको भगवान माना? आप रामायण खोलो तो रामायण में क्या उन्होंने दिखाया है ना अपना स्वरूप, यहाँ वहां दो बालक देखा, कौशल्या माँ को दिखाया ना। तो फिर बाद में उन्होंने क्या कहा? रोदन ठाना हुई बालक स्वरूपा, कि मेरे को तो वही रूप चाहिए तुम्हारा बच्चे वाला, मुझे किसी परमात्मा को नहीं देखना। मैं किसी परमात्मा की माँ नहीं बनना चाहती, मैं एक बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, जो रोए, जो ठुनके, जो मेरे से लाड लगाए। इस कृपा के आगे जो हम सब स्त्रियों को सुलभता से प्राप्त है, लोगों ने ईश्वर की भक्ति को छोड़ा है, ईश्वर को प्राप्त करने से मना कर दिया है, और ये कहा है कि हमें यही चाहिए, जो स्त्रियों के लिए इतना सुलभ है कि वो हम उसकी महत्ता को जान नहीं पाते। आप जिस समय इन्होंने चतुर्भुज रूप देवकी को दिखाया है, तो उन्होंने भी कहा है कि बच्चा चाहिए, और फिर उस बच्चे की रखवाली कैसे की है उन्होंने, कि अरे कुछ करो, इसको कहीं छोड़ आओ, इसको कुछ कर लो, 4 लोगों को बुलाया किया, और कितने जतन से उसको वहां छोड़ के आए। और हम लोगों को ये कितने आराम से प्राप्त होता है जब हमारे घर में कोई बालक हो जाता है। उसी बालपन की ठिठोली के लिए प्रभु का प्रभुत्व ही अस्वीकार किया है माताओं ने। आप उठाकर देखें, और आप दूर कहाँ जाते हैं, जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होने वाला था, उस समय पार्वती की माँ ने क्या कहा था? गृह किंकरी करे हो। ये नहीं कहा था कि जाके इसको तुम कोई भगवान बना दो, घर की नौकरानी बनाना। गृह किंकरी, किंकरी कहते हैं नौकरी, नौकरानी को। गृह घर की, घर की दासी बनाने के लिए माँ ने प्रार्थना की थी कि मेरी बेटी को घर की दासी बनाना। आप लेके तो जा रहे हो, लेकिन इसको गृह किंकरी करे हो। तो इस गृहस्थी के पालन के लिए कितने कितने लोगों ने कितने कितने त्याग किए। राजा की बेटी थी, और सबको पता था कि ये जो औघड़दानी है ये भगवान शिव हैं, लेकिन उनसे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान हो तो इसको लक्ष्मी बना लो। माँ ने ये कहा गृह किंकरी करे, रामायण में आता है। और बिल्कुल नर लीला ही की है उन्होंने हर जगह। और क्या कहा?
सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाऊग तही। जब ओगरदानी का रूप देखा माँ ने और कहा कि मैं आग में जल जाऊं, पानी में कूद जाऊं, जहर खा के मर जाऊं, इसके साथ शादी नहीं करूं तेरी। तो पार्वती को ये समझाना पड़ा माँ को कि माँ, सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाऊग तही। कि माँ तू मुझे कहीं भी भेज दे, मैं राजा की बेटी हूं तो क्या हुआ, मेरे कर्म तो मेरे साथ जाएंगे ना। अगर मेरे भाग्य में सुख है तो जंगल में भी मिलेगा, और नहीं है तो महल में भी नहीं मिलेगा। उन्होंने एक बार महल के सुख को देख रखा है पिछले जन्म में, जब वो दक्षराज की कन्या थी, राजा की बेटी थी, राजा के घर मतलब ओगरदानी जी को ब्याई थी। और देखो कि अपने ही घर में माँ बाप के सामने उन्हें यज्ञ जोगा नल जरी, वो उस यज्ञ में जल गई क्योंकि वो अपने पति का अपमान नहीं सह। और पति भी क्या छोटा मोटा, जिसने मरने के बाद उनके शव को लेकर सारे संसार का भ्रमण किया। इतने शक्तिपीठ बन गए उनके जाने से। जहां अंग गिरा वही शक्तिपीठ हुआ। और जिस पर भी पार्वती की ये रगड़ी थी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरम शंभु नत रहो कुंवारी। इसीलिए भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या की थी, जिसमें उन्होंने पत्ता खाकर भी गुजारा किया। सुंदरता के नाम पर उनकी एक खाली चमड़ी थी, सूख गई थी, काटा हो गई थी। बोलो। तो ये आप देखिए कि किस तरह से मानव योनि, मानव कर्म, मानव लीला, मानवों के समान रहना, इन सब का महत्व भगवान से ऊपर है। इसीलिए हमारी गृहस्थी को सबसे ऊंचा बताया गया है। विषयांतर हो रहा है, हम फिर से विषय पर आते हैं। तो सर्वमेतम मिदम मन्मी, कि मैं ये सब जो कुछ भी आप कह रहे हो, यन्माम वदसी केशव, जो भी कुछ है केशव आप मुझसे कह रहे हो, यन्माम वदसी, जो भी कुछ तुम मुझसे कह रहे हो, सर्वमेतम इदम मन्नी, मैं सब कुछ मानता हूँ। खाली मानता नहीं हूँ, मेरे साथ एक एक चीज का एग्जाम्पल है और मैं जानता भी नहीं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कह भी रहा हूँ कि नहीं ते भगवान भक्तिम विदुर देवान दारवा। लेकिन वो ये कहता है कि इस बात को ना देवता जानते हैं ना ही दानव जानते हैं, कोई भी जानता नहीं है। और फिर आगे कहते हैं, स्वयं आत्मनात्मानम वेत्थ तम पुरुषोत्तमम भूत भावन भूतेश देव देव जगत। कहते हैं कि भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। कि अब यहाँ पर उसने ये बात कही जो प्रभु उसको समझा रहे थे कि इन इन इंद्रियों से अतीन्द्रिय वस्तु देखी नहीं जा सकती, इन इंद्रियों से उस अतीन्द्रिय को पाया नहीं जा सकता, इन इंद्रियों से उस अतीन्द्रिय के किसी भी गुण का वर्णन नहीं हो सकता। और इस अतीन्द्रिय को जानने में सभी इंद्रियां अपने राजा मन के साथ वापस आ जाती है, लेकिन पा नहीं पाती, उनको वो ढूंढ नहीं पाते, उनको वो जान नहीं पाते। और क्या कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा, कि जहां से जाकर वाणी और ये जितने भी इंद्रियां हैं ये सब वापस आ जाती हैं कि मैं उसको नहीं जान पाया। अब
फिर वो कहते हैं कि आप भूतों के भूत हो, अर्थात आप सब भूतों के स्वामी हो। बहुवचन है, भूतों के भूत हो। आप भी भूत हो, लेकिन किसके हो? भूतों के भी भूत, अर्थात बेशक आप मेरे सामने विग्रह स्वरूप में खड़े हैं, लेकिन आप सभी भूतों के अधिभूत हैं। आप सभी भूतों के स्वामी हैं, क्योंकि हम सब में से अगर आप निकल गए तो हम है ही नहीं। आपके होने से ही हमारा स्वामित्व है, होना है, इसलिए आप हमारे स्वामी हो। तो आप भूत भावन हो, भूतेश हो, और हम आपने ही हमें पाला पोसा है। आप अगर कुछ ना चाहो तो वो हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। जो आप चाहोगे वही होगा। जितनी शक्तियां आप हमें दोगे हम उतनी ही ले सकते हैं, उससे फालतू नहीं आएगी। तो वो कहते हैं, हे देव, हे जगतपति, आपको जानने के लिए भी आपकी कृपा चाहिए, और क्योंकि आपने मुझ पर कृपा की, इसलिए वो कहता है कि सर्वमेतम इदम मन्ये यन्माम वदसि केशव। इसलिए हे प्रभु, जो भी आप कुछ मुझे कह रहे हो मैं उसको सत्य मानता हूं। और फिर वो कहता है, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया याभिर्विभूतिर लोकान इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कि हम तो आपकी सारी दिव्य विभूतियों को कहने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि हम आपकी विभूतियां जानते ही नहीं। सही। और फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रभु ने एक एक चीज आगे, जो आगे प्रभु इन 2 श्लोकों के बाद बताने वाले हैं, 2 के बाद, कि मेरी विभूति ये, मेरी विभूति ये, मेरी विभूति ये, मेरी विभूति ये, ऐसा बताने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम इन टोटो तो कुछ जान ही नहीं सकते। तो उसी बात को अर्जुन कह रहा है, मैं तुम्हारी दिव्य विभूतियों को कहने में भी असमर्थ हूँ। जानना मानना और ये सब तो बहुत दूर की बात है। मेरी इंद्रियां आपकी विभूतियों का वर्णन ही नहीं कर सकती कि मैं उसको कहने में, संपूर्णता कहने में, आप ही अपनी विभूतियों को कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। क्योंकि इन्हीं विभूतियों के माध्यम से तो आप सारे लोक में व्याप्त हो, और हम सीमित। आप इतने ज्यादा, तो असीमित का विस्तार सीमित कैसे कर सकता है? उसको बता भी नहीं सकता। वही बात वो कह रहे हैं कि आप ही इन विभूतियों का विस्तार कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हमारी आदत क्या है? हम हर चीज को टुकड़ों में देखते हैं। कोई भी चीज आप लो, उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक हाथी था, उसके पास 8-10 अंधे खड़े हो गए और कहा गया कि ये हाथी है, देख लो। जिसने पैर देखा उसने कहा हाथी खंबे जैसा, जिसने पूंछ देखी उसने कहा हाथी ऐसा, तीसरे ने कान देखे, बोले हाथी पंखे जैसा। सारे अपने अपने। अब हाथी कैसा है? क्या पंखे तरह नहीं है? है। क्या सूंड की तरह नहीं है? है। क्या खंबे के जैसा नहीं है? है। जितना भी कोई प्रत्येक व्यक्ति उसका वर्णन कर रहा है, हाथी सब जैसा है। तभी वहां पर कोई आंख वाला आया, कोई ज्ञानी आया और उसने कहा, भाई क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो ये हाथी खड़ा है, मैंने उसको छुआ है, हाथी खंबे जैसा है। तो दूसरा कहता है झूठ बोलता है ये, मैंने देखा है हाथी पंखे जैसा है। तीसरा कहता है वो तो लता जैसा है, जिसने सूंड देखी थी उसने सोचा लता जैसा है, हिलती भी है। फिर तीसरे ने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत विशालकाय है, उसको तो तुम अपने हाथ के इसमें ऐसे बंधन में भी नहीं ले सकते, मैंने करके देखा, वो तो खूब भारी भरकम है। वस्तुतः तो हाथी सब कुछ है। हम प्रभु का वर्णन भी सब ऐसे ही जानते हैं, जैसे वो अंधे हाथी को जानते हैं। जितना हमारे सामने आया हमने उतना कह दिया, लेकिन वस्तुतः उसको पूरी तरह से कह पाना
क्या हमारी सामर्थ्य में है? तो जब हम कह नहीं पा रहे, आंखें देख नहीं पा रही, त्वचा छू नहीं पा रही, मुंह बोल नहीं पा रहा, और हमारी सारी इंद्रियां, न केवल इंद्रियां, हमारा मन भी, जो उनका राजा कहलाता है, जिसकी गति कितनी तीव्र है, जिसका विस्तार कितना अधिक है जानने का, वो भी ये कह देता है कि मैं तो, मेरे से दूर की बात है। तो फिर हम कैसे, हम उसकी बात कर भी कैसे सकते हैं? तो अपनी विभूतियों को बताने के लिए प्रभु को स्वयं ही बतानी। कहते मैं तो, आप ही अपनी विभूतियों के बारे में बता सकते हो, हम तो आपके विस्तार को जानते भी नहीं है। और सही बात है, किसी असीमित को ये सीमित कैसे बता सकता है, जिसकी हर चीज की रेंज है, उसके आगे हमें दिखता नहीं, उसके आगे हम बोल सकते नहीं, उसके आगे हम चल सकते नहीं, हमारी हर चीज की सीमा है। और उस सीमित से हम उस असीमित को घेरने चले, ये तो हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा हो गई। तो वो ये कहते हैं, कथम विद्यामहम योगिस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन्मय। कि हे योगेश्वर, निरंतर कैसे चिंतन करता हुआ आपको जानूं, कि मैं निरंतर आपका चिंतन करूं तो सही, लेकिन फिर मैं आपको जानूं, और फिर किन किन भावों से मेरे द्वारा मैं आपको चिंता कर सकता हूँ। चिंता करना मतलब आपके बारे में सोच सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ। वो ये कहते हैं कि योगेश्वर आप मुझे बताएं कि मैं निरंतर चिंतन किस प्रकार करूं और किस प्रकार आपको जानूं। हे भगवान, मैं किन किन भावों के रूप में आपके बारे में सोच सकता हूँ, ये बताएं। और फिर वो कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। कहते हैं कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, विभूति को फिर से कहो, विस्तार से कहो। क्यों? क्योंकि अमृतमय वचनों को सुनते हुए तो मेरी तृप्ति हुई, मेरा मन नहीं भरा, और फिर सुनने की उत्कंठा मेरी अभी भी बनी हुई। अब आप ये देखिए, अर्जुन कहता है कि अब इसको और विस्तृत करो, जो आपने मुझे बताया। अभी तो भगवान ने मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु पे एक तरह से गीता जी को, मतलब अपना अंतिम वो दे रहा, तुम मेरे को भजो, मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे हर समय मेरे चिंतन में रहो, मेरे को ही नमस्कार करो। तो लगता है ना कि यहाँ पूरी हो गई बात। फिर उनको लगा कि ये शायद अभी भी असमंजस में है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे अपनी विभूतियां बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें जन्माना भी चाहता हूँ। तुमने जो कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, चलो मैं तुम्हें अपने शिष्यत्व में लेता हूँ, फिर से बताता हूँ। और उन्होंने जब बताया तो अर्जुन जान गया कि प्रभु का विस्तार क्या है, जान गया कि प्रभु परम ब्रह्म है, परम दिव्य है, परम पवित्र है, भी कह रहा है। और फिर कहते हैं प्रभु, अब उसका ध्यान कीर्तन में लग गया, और उस कीर्तन से वो बाहर नहीं आना चाहता। ये स्वाभाविक भी है, जब हम किसी पॉजिटिव बात की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी उधर रुचि भी होती है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव के बहुत नजदीक है। हम व्यक्तिगत रूप से, स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। अगर घोंच पहुंच करने को ना कहा जाए तो करके प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन वो होते 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 उतना अभ्यास हो जाता है, फिर हमें घोंच पहुंच अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन छोटे बच्चे को देखो, कितने मजे में वो कह देता है, पापा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूं। उसको ये नहीं लगता कि मेरे अपने वाक्य में दो विरोधी बातें हैं, नहीं लगता ना। पापा ने कहा है वो घर पे नहीं है,
सामने वाला ये भी समझ गया कि अंदर ही बैठे। बच्चे की सी निश्चलता हमें देके मिली थी और हम कितने गुचड़ पुचड़ में फंसे कि उसका हमने क्या बना दिया ये तो हमें खुद भी नहीं पता। तो जब भी हमें सरलता मिलेगी तो हम अपने स्वभाव से नजदीक होंगे, जिसके लिए अभी पीछे आया था स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि आपका स्वभाव ही आपका अधिआत्म है, यानी आत्मा के नजदीक जाने का आपका स्वभाव है। और आत्मा आपकी निश्चल है। जितनी निश्चलता आपके पास आएगी, आप अपने स्वभाव के पास लौट रहे हैं ऐसा मानिए। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब अब तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि काहे का विस्तार, चल मतलब कितनी देर हो गई हमें बोलते हुए। ये सारे ये जो बैठे हैं ना चारों तरफ, कोई रथ पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई पैदल सवार है, कोई तीर लेके बैठा है, कोई भाला लेके बैठा है, कोई चक्र लेके बैठा है। ये जो इतने आयुध लेके बैठे हैं ना, ये सब हमें थोड़ी देर में बताएंगे कि ये इनकी क्या वार्तालाप चल रही है, जरा पता तो चले। लड़ने आए हो कि इधर कहानियां बनाने आए हो? लड़ो। तो प्रभु उनको कहेंगे। तो विस्तार वाली जहां तक सवाल है वो तो प्रभु नहीं ही करेंगे। और प्रभु अब अपनी विभूतियां बताकर कि हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुझे विभूतियां बताता हूँ, तो प्रभु उसे विभूतियां बताएंगे और विभूतियां बताकर कहेंगे कि अब तू युद्ध कर ले शांति से, शांति से अशांति की ओर कदम रख। और वो उसे युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे। श्री कृष्ण